ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ವಿಶ್ವಗುರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾರದೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳೇ ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸಬೇಕು. ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಅರಿವೇ ಗುರು ಎಂದು ನಂಬಬೇಕು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ಆ ದುಡಿಯೋದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತನಗೆ ಸತ್ಯ ಅನಿಸಿದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಅವರದ್ದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಚನ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಳು ಮೊರಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಊರ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಹೂ, ಗಿಡ, ಮರಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚೌಪಥ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಮಾಡಿ, ಕರೆ, ಎಮ್ಮೆ, ಹಸುಗೂಸು, ಬಸುರಿ, ಬಾಣಂತಿ, ಕುಮಾರಿ, ಕೊಡಗೂಶೆಂಬುವರ, ಹಿಡಿದುಂಬ, ತಿರಿದುಂಬ, ಮಾರಯ್ಯ, ಬೀರಯ್ಯ, ಕೇಚರ ಗಾವಿಲ, ಅಂತರ ಬೆಂತರ, ಕಾಳಯ್ಯ, ಧೂಳಯ್ಯ, ಮಾಳಯ್ಯ, ಕೇತಯ್ಯಗಳೆಂಬ ಈ 100 ಮಡಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಒಬ್ಬ ದೇವಂಗೆ ಶರಣೆಂಬುವುದು ಒಂದೇ ದಡಿ ಸಾಲದೆ, ಒಂದೇ ದಡಿ सालदे। मैं इस महात्मा बसवेश्वर का बसवण्णा का जो वचन है ना, मैं थोड़ा सा हिंदी में बोलना चाहता हूँ। अब हमारा भारत देश के अंदर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो समान नागरिकता का कानून बनाने के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है। हम सब तरफ न्यूज में देखते रहते हैं। मैं ये जरूरी है, हमारा भारत देश का अंदर 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा ने यूसीसी कानून 890 साल पहले लाए। हमारा भारत देश के सन्मान्य श्री ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मालूम है, क्योंकि उन्होंने 23 भाषाओं में दिल्ली के अंदर विज्ञान भवन के अंदर हमारा अरविंद जत्ती बसवा समिति के बेंगलुरु के उनकी गवर्नमेंट की तरफ से 23 भाषा में किताब रिलीज किया है। उस किताब में ये वचन है, अगर ये कानून लागू करना है तो ये 100 ये जो भगवान कितने बनाया ना, कौन बनाए, क्यों बनाए? हाँ, दुनिया को भगवान एक ही है बोल के सब बोलते हैं, तो इतना ज्यादा क्यों बिजनेस है क्या? ये इतना ज्यादा क्यों बनाए? हाँ, महात्मा बसवण्णा प्राइम मिनिस्टर रहकर भी जहां पर जान है वहां पर भगवान है, और सबको सूरज एक ही है। इडीी दुनिया को उजाला करने वाला सूरज एक है, आसमान एक ही है, हवा एक है, जमीन एक है। हाँ, सबको पैदा करके खाना खिलाने वाला, सब कुछ हवा पानी ये सब कुछ देने वाला मालिक एक है। ये सब बोलते हैं, लेकिन
लागू नहीं क्यों नहीं कर रहे, आचरण में क्यों नहीं ला रहे बाबा? ये पहले हमको जरूरत है, जरा किताब पढ़िए। हमारा देश के पूरे राजकारणी लोग जितने भी है, बसवा कल्याण कर्नाटक के जो अनुभव मंडप, फर्स्ट पार्लियामेंट सब बोलते, दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट सब बोल रहे, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है वो क्यों नहीं करते? ये करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड सब मानना ही पड़ता है, किसी हालत में मानना पड़ता है, चाहे मुस्लिम हो, क्राइस्ट हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई भी हो, सब लोगों, लिंगायत हो, सब लोगों मानना पड़ता है। ये धर्म 12वीं शताब्दी में सब काम करने वाले लोग अनुभव मंडप में भागी थे। 770 मेंबर थे, और वो पूरे लोग कंबार, कुंभार, जो खेत का काम करने वाले, जानवर रखने वाले, दूध बेचने वाले और नुल्की करने काम करने वाले, हर कामगार लोग अपना अपना मेहनत कर कर अनुभव मंडप में भागी होकर ये सब सच्चाई का जो ये करके, शरीर ही एक मंदिर है समझ के, इष्टलिंग छाती पे बांध लेकर, ईशान्य पे विभूति लगा लेकर, रुद्राक्षी डाल लेकर सब लोग शरण बने। ये आज साधु संत बोल रहे हैं, उन्होंने क्या काम कर रहे हैं? क्या खेत में जवारी पिका रहे, क्या तुवर पिका रहे, क्या मेहनत कर रहे बोलो? हमारा बसवा कल्याण के महात्मा बसवण्णा का पीरियड में काय कवे कैलाश बोले, वर्किस वर्शिप बोले, हर लोग काम करना, सब काम करे तो खाना खाना, नहीं तो नहीं, ऐसा बोले। सो इतिहास अगर दिल्ली की पार्लियामेंट में चर्चा करो, अगर ये झूठ है, महात्मा बसवण्णा का जो अनुभव मंडप का विचार अगर झूठ है, कैंसिल करो। सही है तो यूसीसी ये विचार किया दरिया से यूसीसी कर सकते, गारंटी कर सकते। और एक महात्मा बसवण्णा का वचन, ದೇವನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ में ನಾಮ ಹಲವು ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆಗೆ ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಎರಗಿದರೆ ಕಿವಿ ಮೂಗ ಕೊಯ್ಯುವನು ಹಲವು ದೈವಗಳ ಎಂಜಲು ತಿಂಬುವವರಿಗೆ ನಾ ನೆಂಬೆನೆಯ್ಯ ಕೂಡಲ संगम देवा। देखिए ये वचन क्या हमको सिखाता है? भगवान जो भी बोलो, ईश्वर बोलो, महादेव बोलो, भगवान बोलो, क्या भी बोलो, लेकिन एक ही एक है भगवान। वो भगवान के वास्ते हम चर्चा कहाँ पर करना पड़ता, उसका चिंतन कहाँ करेगा, उसका प्रार्थना कहाँ करेगा? हर गांव में अनुभव मंडप की जरूरत है। ये सरकार ही बना के देना पड़ता है। आगे हर गांव में अनुभव मंडप स्थापन करना। फिर 12वीं शताब्दी में जो बसवण्णा ने पूरे जात का लोगों को मिलाकर वहां पर सच्चाई के साथ जो रोज चर्चा करते थे, वो करना जरूरी है। इसीलिए ये वचन में क्या बोलते हैं? देवनोब्ब बोले तो भगवान एक है, नाम हलव, जैसे कि मेरा माँ मेरा बाप है, उनको पैदा हो गए हम 3 जने, तो तीनों का नाम अलग अलग रखना ही पड़ेगा। हाँ, तो हम तीनों लोग माँ को माँ खाना दो बोलते, बाप को खाना दो, हमारा कपड़ा दो, ऐसा हम मांगना पड़ता माँ बाप के पास। वैसा हम सब दुनिया में जितने भी पैदा हो गए, हमारा माँ, उनका माँ का माँ, उनका माँ का माँ, उनका पिताजी, ये सब लोग एक ही भगवान से हम पैदा हो रहे, और एक ही हवा ले रहे, एक ही पानी पी रहे, एक ही सूरज की उजाले में हम जी रहे ना। ये हलवु दैवಗಳ अंजल, मतलब जो आज हमारा भारत देश के अंदर कितने 100 से ज्यादा हिसाब से जो भगवान बनाए ना, वो पूरे भगवान अभी इंसान को डिवाइड करने को काम कर रहा है। अगर हम सब एक मालिक का हम ध्यान करेंगे हर आदमी, तो ये शरीर मंदिर बन जाता है। इसलिए हलವು ದೈವಗಳ ಎಂಜಲ್ ತಿಂಬುವವರಿಗೆ ನಾನೆಂಬೆನೆಯ್ಯ ಕೂಡಲ संगम देवा। ಎಂಜಲ್ बोले तो झूठा, वो नहीं, हम डायरेक्ट हमारा दिल से रोज सवेरे हो शाम हो सभी लोग मिलकर ध्यान प्रार्थना सब करे, तो इस देश के अंदर कोई झगड़ा नहीं हो सकता, कोई किरकिरी नहीं हो सकता। और इसके अंदर जानवरों को मारना, अब गाय का खून करना, गाय को मारना, बैल को मारना, वो कोई भी जानवर को नहीं मारना, इंसान को नहीं मारना, सभी के अंदर ईश्वर है। क्यों खाने को जवारे नहीं मिल रहा क्या?
दाल नहीं मिल रहा है क्या, फल फ्रूट नहीं मिल रहा है क्या, तरकारी नहीं मिल रहा है क्या हमारे देश में? सात्विक आहार का खाने के वास्ते बोले हमारे शरण लोग, सात्विक जो लोग बुरा करते थे वो सब लोग सुधर कर अनुभव मंडप में शरण बन गए ना। इसीलिए हमारा देश में सभी कास्ट एक को करना है। तो लिंगायत धर्म का जो अभी रैली हो गए, 10-12 रैली हो गए, आंध्रा में हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, हाँ दिल्ली में हो गए, सब तरफ रैली हो गई, करोड़ों लोग भागी हो गए महात्मा बसवेश्वर का पीरियड का जो इतिहास पढ़कर। तो अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा देश के सेंट्रल गवर्नमेंट से और पूरे देश के सभी राज्यों का मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से मैं विनती करता हूँ, महात्मा बसवेश्वर का जो इतिहास है 12वीं शताब्दी का, न्यू पार्लियामेंट बोलते ना, दिल्ली में बनाए सो, अब इधर एक न्यू पार्लियामेंट बन रहा बसवा कल्याण के अंदर। अगर इतिहास पढ़ेगा ना, इधर झगड़ा जात पात का जरूरत नहीं पड़ता और एक दूसरे के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते, हाँ सब खुशी से रह सकते ना। इसीलिए मैं विनती करता हूँ इस वचन साहित्य, वचन के ग्रंथ, लिंगायत धर्म कोई भी अगर 12वीं शताब्दी में जो कंडी मंचण्णा लोग बसवेश्वर का फिलॉसफी को खत्म करे, शरणों को मारे, वचन का किताब जलाए, क्यों जलाए बाबा? अगर जब नहीं जलाते थे अब तक, अब ये यूसीसी अब जरूरत ही नहीं पड़ता था। पूरे देश भर में दुनिया तमाम बसवेश्वर फिलॉसफी होता था। जब नुकसान करे अब वो नुकसान को सुधार लो, फिर आराम से जो है नहीं सब लोग इसको कबूल करना पड़ता। बल्कि मैं अपना पूरा दिल से बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। हम जितना भी दिन जिएंगे ज़मीन पे सच्चाई के साथ जिएंगे और सच्चाई के साथ एक दिन चले जाएंगे। अच्छा आदमी होकर एक दिन जिंदा रहकर चले गए तो बस है, बोलते महात्मा बसवण्णा। 100 साल जीने का जरूरत नहीं, सच्चाई के साथ एक दिन जीकर दूसरा दिन चले गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं ये वीडियो क्यों बना रहा बोले तो मेरे को कोई बड़ेपना जरूरत नहीं है। हमारा भारत देश एक दुनिया का बहुत बड़ा इतिहास है। ये 12वीं शताब्दी का अनुभव मंडप का इतिहास इतना अच्छा है, इतना करेक्ट है। 2 और 2 मिलाए तो 4 होता, वैसा ही वचन है, कोई जात पात का नहीं इसके अंदर। इतना बोलते हुए मैं ये दिल्ली का पार्लियामेंट के अंदर ये चर्चा होना जरूरी है समझ के। अभी मेरा ये जो विचार, भारत देश के अंदर जितने भी 150 करोड़ जनता है ना, अभी युवकों को नौकरी नहीं मिल रहे, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गए, सब कानून अलग अलग जो भी है करना कर सकते हैं, लेकिन अनुभव मंडप का विचार के आधार के ऊपर रखकर यूसीसी का कानून बना सकते हैं। बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ। इतना बोलते हुए मैं लास्ट में भारत देश के अंदर जितने भी बसवा अभिमानी हैं सभी लोगों को मैं शरण हूँ, शरणार्थी से मैं मेरा 2 बात खत्म करता हूँ।